ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं, दीपक लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है शिव मंदिर जाकर। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, जो धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी और कैसी भी कामना है ना वो पूर्ण होने लगेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। पहला वाला उपाय आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या घर में सुख शांति समृद्धि को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और जो 5 बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज़ शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से बेलपत्र ले लीजिएगा और इन बेलपत्र को लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है पास के मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो या इस उपाय को शाम को भी कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना ये माता के प्रेम महोत्सव से बने हुए हैं और इनका उपाय करने से हर प्रकार की आपकी कामना पूर्ण होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपके पास 5 बेलपत्र है, ठीक है। तो उसमें से आपको पहला वाला जो बेलपत्र है उसको उठाना है और ये जो गणेश जी का स्थान है ना यहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा बेलपत्र है उसको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। जो तीसरा बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये दोनों जलाधार के बीच में मोटी सी लाइन है ना यहाँ समर्पित करना है। इसी प्रकार से जो चौथा बेलपत्र है उसको माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको 4 बेलपत्र को इस जगह पर रख देना है। आखिरी में जो 5वां बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस पांचवें बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधिक की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए तो उसके लिए प्रार्थना वगैरह कर लेना है। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग दुखी परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। या अगर आपकी कोई कामना है ना, ठीक है, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। देखिए, गुरुजी का है कि आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो या आप आटा का लेकर भी दीपक बना सकते हो। और अगर आप आटे का दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो ना तो इससे सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आटे के दीपक का ज़्यादा ही महत्व है। इस दीपक के अंदर आपको जलाने के लिए घी ले लेना है और जो बत्ती होगी ना वो होगी गोल। तो गोल बत्ती का आपको इस प्रकार से एक दीपक तैयार कर लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है काली तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है।
और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ये वाला उपाय भी गुरुजी ने कहा है कि सुबह करना चाहो तो सुबह या इस उपाय को शाम को भी कर लीजिएगा। और शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको ये जो काले तिल हैं और जो दीपक है उनसे उनसे उपाय करना है। सबसे पहले इस दीपक को उठाना है और शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रख देना है। देखिए यहाँ पर दीपक रखो ना, तो इस दीपक के नीचे आसन के तौर पर चावल हुए, गेहूँ हुए, मूंग के दाने हुए, कुछ न कुछ सामग्री जरूर रखिएगा। ठीक है, दीपक रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यं मंत्रों का स्मरण करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और तुमरुका जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य और जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए उन काले तिल को आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है और वहां जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यं, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या और जो भी दुर्भाग्य है उन्हें समाप्त करें और कामना पूर्ण करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय में आपको सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा नहीं हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपने घर से लेकर जल समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। और बहुत बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप अपने घर से जल को लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करिएगा कि आपको शिव मंदिर से जल ले लेना है, ठीक है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप मंदिर से जल ले रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर दान पात्र में कुछ न कुछ रुपया पैसा जरूर समर्पित करना चाहिए, जरूर दान करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक चम्मच जो लाल चंदन आता है ना, वो भी ले लेना है। और फिर आगे बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को प्रदोष काल में विशेषकर शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, ठीक। और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, या जीवन में जो भी समस्या आ रही है धन को लेकर, संपदा को लेकर, तो वो समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को उल्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद आपके पास जो लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को उठाना है और ये जो जल का लोटा है, इस जल के लोटे में लाल चंदन को डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आपको हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और उनके परिवार से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, ठीक है, तो ये पैसों से जुड़ी कौन सी भी आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है ना, वो समाप्त हो जाए। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। इसी के साथ आपको करना क्या है कि आपने जो एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, उस बेलपत्र को उठा लेना है और आपको उसको लेकर अपने घर पर चले जाना है। और घर पर जाने के बाद उस बेलपत्र को आपको अपने घर की जो तिजोरी होती है, जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, वहाँ पर उस बेलपत्र को रख देना है, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए। बस इस प्रकार से तीसरा उपाय जरूर करिएगा। गुरुजन का एक उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होगी।
ठीक है, और सारी समस्या समाप्त होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।